नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। आपकी सिलेक्शन सीरीज़ का आज डे 2 है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो याद कराऊंगा बढ़िया से। तो ये जो सिलेक्शन सीरीज़ का डे 2 है, इसका डे 1 भी देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत रिलेवेंट होते हैं उन्हीं को पूछ रहे हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरी सीरीज़ में मैं आपको 1 से लेके 395 तक के सारे आर्टिकल्स याद करवाऊंगा क्लास में ही। तो बिना देरी किए आओ स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, जिसमें है संघ का नाम राज्य क्षेत्र, अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 2 देखते हैं। इसमें नए राज्य और प्रदेशों का जिक्र किया गया है। और अब अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण बताया गया है। आर्टिकल 4 में जो है वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, मतलब कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा। सामान्य बहुमत से भी इन सब में जो संशोधन है वो किया जा सकता है। तो ये देख लो जो आपका भाग 1, जिसमें आर्टिकल आपका 1 से लेके 4 तक है, इसमें संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सारे इम्पोर्टेंट हैं वो सारी कवर कराऊंगा इस सीरीज़ में। अब चलो आगे देखते हैं हम आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 5 कहता है कि इसमें नागरिकता का जिक्र है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है इसमें। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अब जानते हैं अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7, भारत में पाकिस्तान जो लोग स्वतंत्रता के बाद गए तथा संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कि अगर स्वतंत्रता के बाद गए, संविधान बनने से पहले लौट आए तो नागरिकता जो है उन्हें मिल जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 8 की, जिसमें हम देखेंगे जो विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। मतलब कि अगर इंडिया का कोई जो पर्सन है वो अमेरिका वगैरह में जॉब कर रहा है तो उसकी जो नागरिकता, जो सिटीजनशिप है वो समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी जो इंडिया की नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि तब तक नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी आप कार्य नहीं करते। अगर देश के खिलाफ आप कोई कार्य कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है और ये जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो गया है। ये आर्टिकल आपका 5 से लेके 11 तक है, जिसमें आपका जो जिक्र है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो नागरिकता वाला भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 12 की तरफ। तो ये पहले एक बार ये फिर देख लो जो भाग 2 है नागरिकता, जिसे हम इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। ये आर्टिकल आपका 5 से लेके 11 तक है। तो अब चलो आर्टिकल 12 देखते हैं क्या है। और आर्टिकल जो 12 अनुच्छेद जो 12 है वो क्या कहता है। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 कहता है यह यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करें तो हमारा जो मूल अधिकार है उस पर रोक लगाई जा सकती है। मान लो आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे किसी और के मूल अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है तो आपके उस अधिकार पर रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात जो कानून है वो सभी के लिए समान रहेगा। विधि मतलब कि कानून की नज़रों में जो है वो सब एक समान रहेंगे, उनसे कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 15 जो है वो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी से उसके जन्म और जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब, उसमें सभी को जो है वो समान अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में सभी समान अवसर सभी के पास रहता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का, सभी को समान अवसर। अनुच्छेद 14 कहता है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत कहते हैं, उसका अंत है। आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। तो यहाँ तक हो गया कवर। तो एक बार आओ आपको बहुत ही बेहतरीन, मतलब कम टाइम में रिवीजन करवा देता हूँ ताकि ये याद हो जाए। आर्टिकल 1 संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 2 नए राज्य और प्रदेश। आर्टिकल 3 नए राज्य का निर्माण।
आर्टिकल 4 जब 2 और 3 का संशोधन करना होगा तो उसके लिए बहुमत की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामान्य बहुमत से उसमें संशोधन हो जाएगा। ये जो है भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक इसमें इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 5 नागरिकता, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोग नागरिकता यदि संविधान बनने से बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, संविधान बनने से अगर पहले आते हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जो लोग स्वतंत्रता के बाद गए और संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें जो है वो नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 जो है वो विदेशी भ्रमण, अगर किसी और देश में आप घूम रहे हो, जॉब कर रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 तब तक नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी जो कानून है संसद बनाती है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। और भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, सिटीजनशिप के बारे में बताया इसमें। अनुच्छेद 12 देखो, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे द्वारा प्रभावित किए जाते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के लिए सब समान रहेंगे। आर्टिकल 15 जाति, धर्म या जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट होता है उन सब में सभी को समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत बताया गया, अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ये सब मैंने रिवीजन करवा दिया, लाइक क्लास में ही आपको ये सब काफ़ी याद हो गया होगा। तो इसी मतलब ये जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है इसका डे 3 आपको आगे करवाऊंगा, और जो आगे के आर्टिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो इसे फॉलो करते रहना। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।